नमस्कार दोस्तों, साथियों, ट्रिकी संस्कृत साहित्य की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भवभूति की एक महत्वपूर्ण रचना महावीर चरितम के विषय में। जी हाँ साथियों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत से जुड़े हुए तमाम एग्जामों के लिए ये संस्कृत साहित्य के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए सारे वीडियोज़ को देखिएगा। और आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। चलिए साथियों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, महावीर चरितम। महावीर चरितम की बात करें तो एक नाटक है जिसके लेखक हैं भवभूति। इसमें महावीर, सबसे पहली बात है कि महावीर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में हुआ है, प्रयोग लिया गया है, तो ध्यान रखना महावीर यहाँ पर श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि महावीर चरितम में महावीर शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये श्री राम के लिए महावीर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में आपको महावीर स्वामी भी जो हैं वो भी होंगे, ऑप्शन में महावीर हनुमान जी से भी बोलते हैं तो हनुमान भी ऑप्शन में होंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है महावीर शब्द जो है वो श्री राम के लिए प्रयोग में आया हुआ है। महावीर चरितम में 7 अंक हैं, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि महावीर चरितम, देखिए याद ऐसे रहेगा कि महावीर चरितम का जो आधार ग्रंथ है वो रामायण है, ठीक है। और रामायण जो कि वाल्मीकि की रामायण है वो इसका आधार ग्रंथ है, और रामायण में 7 कांड थे, तो इसी प्रकार महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नायक बात करें तो नायक राम जी हैं, राम की वीरता का यहाँ पर वर्णन हुआ है। नायिका सीता है, और सीता भी कैसी नायिका है, स्वयंकिया नायिका। और नायिका, ये स्वयंकिया क्या होती है, तो इस प्रकार के मैंने नायक और नायिका पे अलग से वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। विदूषक रहित रूपक है, ये आपको ध्यान रखना है कि महावीर चरितम में कोई विदूषक नहीं है। रस की बात करें तो वीर रस है, क्योंकि महावीर में वीर आ रहा है, इसलिए रस तो वीर रस ही होगा। गुण ओज गुण होता है इसमें, वीर रस में वैसे भी गुण जो है वो ओज गुण ही होगा। रीति गौड़ी रीति है, और उपजीव्य यानी इसका जो आधार ग्रंथ है वो वाल्मीकि की रामायण है। मुख्य कथानक क्या है, राम विवाह से राज्य अभिषेक तक की कथा है, यानी राम के विवाह से लेकर के राम राज्य अभिषेक तक की यहाँ पर कथा दी गई है। अगर हम इसको मोटे तौर पर कहें तो बाल कांड से युद्ध कांड तक का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इसके लेखक मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो हैं महाकवि भवभूति। और भवभूति आप जानते हो कर्ण रस के महानतम कवि हुए हैं, तो कर्ण रस के लिए जाने जाते हैं भवभूति, ठीक है। आगे देखिए, कथानक की बात करें तो कथानक में आपको ऐसे ध्यान रखना है इसको कि देखो, सबसे पहले सीता स्वयंवर में राम का विवाह, इसका वर्णन हुआ है। फिर राम द्वारा शिव धनुष तोड़ना। फिर यहाँ पर महावीर चरित्र में इस एक अलग से इसमें वृतांत आता है कि रावण जो है उस स्वयंवर में आता है, और रावण यहाँ पर जो है जब वो धनुष को उठा नहीं पाता है तो रावण क्रुद्ध हो जाता है। रावण का जो मंत्री माल्यवान है वो, उसके उकसाने पर परशुराम और राम में वाक युद्ध होता है। परशुराम परास्त हो जाते हैं और राम का अयोध्या आगमन हो जाता है। उसके बाद राम को वनवास होता है, सीता हरण होता है, राम रावण युद्ध होता है, रावण का वध होता है, सीता की अग्नि परीक्षा का भी यहाँ पर वर्णन है, और लास्ट में राम का राज्याभिषेक, इसका वर्णन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हर कांड में, हर अंक में राम की वीरता को यहाँ दिखाया गया है, इसलिए इस नाटक का नाम है महावीर चरितम। तो इस प्रकार से शॉर्ट में आप देख सकते हैं महावीर चरितम भवभूति की रचना है, और महत्वपूर्ण जो फैक्ट हो सकते हैं वो ये हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।